हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये मेरा उदयपुर में तीसरा दिन है और शुरुआत हो चुकी है दिन की। तो थर्ड डे में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जो प्लेसेस थोड़ी से दूर हैं उनको कवर करेंगे आज हम लोग। तो ये अर्बन स्क्वायर मॉल है जो हमें बताया है कि उदयपुर का सबसे बड़ा मॉल है। हालांकि हम लोग कोई भी मॉल नहीं गए थे क्योंकि हमारा टारगेट था सबसे पहले जो उदयपुर की ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको देखना। बाकी मॉल वगैरह सेकेंडरी था हम लोगों के लिए। तो हम लोग का आज का सबसे पहला था नाथद्वारा टेम्पल जाना था। उसके बाद हमें स्टैचू ऑफ बिलीव देखना था। तो जो नाथद्वारा टेम्पल है ना, उसकी 4 सुबह मॉर्निंग टाइम पे विजिट होती है, दर्शन होते हैं। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले नाथद्वारा टेम्पल के लिए गए। तो जो मार्केट हम लोग को बीच में मिली ना, वो बहुत टेम्पटिंग थी। हर जगह ऐसा लग रहा था ये सामान भी ले लो, वो सामान भी ले लो। और सच में बहुत सुंदर सुंदर सामान है उदयपुर में। अगर आप जाओ ना तो अलग से पैसे लेके जाना शॉपिंग के लिए, क्योंकि मतलब बहुत मन ललचाएगा आपका वहाँ जाकर। हम लोग प्रवेश कर गए थे। वहाँ पर कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है। सारी चीज़ें सब पहले ही जमा हो जाती हैं आपकी, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलती है। तो मतलब अराउंड 1 to 1.5 आवर आपको लग जाएगा मंदिर के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने वापस आए और हम लोगों ने स्ट्रीट पे अपना ब्रेकफास्ट किया, सिंपल पूरी सब्जी। और सच बताओ ये इतनी टेस्टी लग रही थी हम सभी लोगों को कि हम लोगों ने 2-2 प्लेट खाई। और बच्चों ने भी अच्छे से खा लिया, क्योंकि जो सब्जी थी उसमें मिर्ची बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि बच्चे नहीं खाएं। तो इन लोगों ने आराम से इंजॉय करके खाया। उसके बाद हम लोग गए स्टैचू ऑफ बिलीव। ये बहुत सुंदर है, मतलब मस्ट वॉच वाली जगह है। आपको ज़रूर जाना चाहिए यहाँ पर। थोड़ा सा अवॉइड करना मेरी वॉइस को, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए थोड़ी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं आ रही होगी। ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिकट्स अवेलेबल रहेंगे कि आपको इस ऊंचाई तक लेकर जाएंगे तो इतना टिकट है, इस ऊंचाई तक लेकर जाएंगे तो इतना टिकट है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने का रुपए का टिकट लेते हैं, उसके हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। तो हम लोगों ने जो टिकट लिया था वो आई थिंक 400 अराउंड का था। तो इसमें आपको वहाँ की जो मतलब जो शिव जी हैं उनके जो बालों तक एक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है कांच के ग्लासेस का, वहाँ तक हम लोगों को जाना था। और अगर आप इससे एक्सपेंसिव टिकट लेते हैं तो बिल्कुल हेड पोर्शन पे शिव जी के वहाँ पर आपको जल चढ़ाने का मौका दिया जाएगा, ऐसा हम लोगों को बताया था उन्होंने। बट हम लोगों ने वहीं तक ही सही समझा और हम लोगों ने सब लोगों ने वहीं तक ही गए। और बहुत मतलब इतना पीसफुल था ये शिव जी का पूरा स्टैचू, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था। इतना पीसफुल म्यूज़िक चलता है। बस ये था कि जो बाहर से अंदर तक का सफ़र है ना, उस समय पे बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी, तो मतलब बच्चे थोड़ा सा थक जा रहे थे और हम लोग भी थक जा रहे थे। तो वो थोड़ा सा था, लेकिन जैसे ही आप अंदर एंट्री करोगे ना तो सारा छाया है वहाँ पर, फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो पानी वगैरह बॉटल वगैरह अलाउ नहीं होती, तो जब भी आप एंट्री करो ना उससे पहले सब बच्चों को पानी पिला दो और खुद पानी पी लो। बच्चे अपनी बॉटल्स ले जा सकते हैं। उसके बाद आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी। आपका जो हाथ का बैंड होगा ना वो ज़रूर अपने पास रखना, उसको खोना मत आप लोग। उसके बाद एंट्री होगी और लिफ्ट से आप वहाँ तक जाओगे। लिफ्ट के बाद आप वहाँ पहुँचोगे जहाँ जिस पॉइंट तक का आपने टिकट दे रखा होगा। पूरे दादा रे, पापा के साथ चलो, डरो नहीं, हाथ पकड़ो पापा का। कैसे गिर जाओगे? पापा पकड़ो। भैया मम्मी पता है एक पॉइंट पे तो मेरा वो हुआ वैसा। चलो चलो यार, यार तो मेरी हालत खराब हो रही है। चलो नीचे मत देखो। अब पता चल रहा है कितना मजा आता है। ये सच में भाई बहुत खतरनाक है। मेरे हाथ से फोन नहीं पकड़ा जा रहा है। ऊपर देखो, सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो, सामने चलो, सामने चलो। अरे डरते नहीं है, चलो ना, पापा चल तो रहे, चलो। उसके बाद लौट के जब आप आओगे वहाँ से तो एक छोटी सी स्टॉल है, यहाँ पर आप सामान ले सकते हो। अगर आपको कुछ लेना है, टेडी बियर वगैरह थे, मॉन्यूमेंट्स वगैरह थे,
बस उसके बाद हम लोग निकल आए वापस वहाँ से। बहुत ज़्यादा थक गए थे, सच बताऊँ तो मतलब हालत सी ख़राब हो गई थी हम लोग की। बट घूमने जब आप कभी निकलते हो तो फिर आपको कंटिन्यू घूमते ही रहना होता है, क्योंकि आपको सारे पॉइंट्स कवर करने होते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट जा रहे थे सिटी पैलेस। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे ना, तो अब पैदल चलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और बच्चे भी साथ में थे, तो हम लोगों ने ट्रेन ले ली, बुक कर ली थी, इसका टिकट ले लिया था। आप चाहो ना तो सिटी पैलेस तक पैदल भी जा सकते हो, उसके बाद आपको टिकट देना पड़ेगा उसके अंदर घूमने के लिए। इसलिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, वाओ वाओ वाओ, मतलब इतना सुंदर पैलेस है, इतना सुंदर कि मैं वर्ड्स नहीं है मेरे पास उसको डिस्क्राइब करने के लिए। एक तो इतनी सारी चीज़ें वहाँ थी। जैसे ही आप एक बार एंट्री लेते हो ना सिटी पैलेस में, उसके बाद आपको एक एंट्री टिकट और लेना पड़ेगा फर्दर म्यूज़ियम को विज़िट करने के लिए। और मैं यही बोलूँगी कि आप वो टिकट ज़रूर लेना, क्योंकि म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करना बहुत ही मज़ेदार वाला काम होगा। क्योंकि वहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें पहले की थी, मतलब जितने राजा वहाँ पर थे, उनका पूरी हिस्ट्री वगैरह अच्छे से दे रखी थी। जो भी सारी तलवारें उन्होंने यूज़ की ड्यूरिंग द फाइट्स, वो सारी उनकी मतलब फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ अच्छी थी। वो जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे वो सारी की पिक्चर्स थी। जो भी खाने के लिए वो बर्तन यूज़ करते थे, जो पोशाक वो लोग पहनते थे, है ना, फ़ाइट के दौरान उनको जो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पहनते थे, वो सारी चीज़ें उनकी थी। उनकी तलवार वगैरह देखने में बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, तो इस पर ज़रूर जाना है इसके अंदर आप लोग। अब आप लोग इंजॉय करो। ये देखो सेल वगैरह सब कुछ है, बर्तन तो मुझे ऐसा लग रहा अभी ऐड करेंगे। सुनो, ये बर्तन तो मुझे लग रहा अभी ऐड। ये देखो, ये कढ़ाई तो मेरे आई है तो ये पूरा सिटी पैलेस है। और मैं बता दूँ आपको, सिटी पैलेस में कम से कम आपको 2-3 घंटे चाहिए अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट है फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं वहाँ पर देखने के लिए। तो आराम से जाना 3-4 घंटे निकाल के। और एक चीज़ और बता दूँ कि उदयपुर में ना आपको ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा इशू रहेगा। अगर आप तो कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहोगे ना, तो 100 से 150 रुपये तो किराया लगेगा ही लगेगा ऑटो का। तो ये चीज़ देख लेना। अगर आप चाहो ना तो अपने पूरे दिन के लिए ऑटो या कैब वगैरह भी बुक कर सकते हो। फाइनली हम लोग को एग्जिट मिल गया था। मतलब हम लोग ना अब थक चुके थे सिटी पैलेस में घूमते घूमते, ऐसा हो गया था भाई एग्जिट आया और हम लोग बाहर निकले। तो फाइनली एग्जिट मिल गया था और बहुत ही सुंदर था। मतलब सिटी पैलेस के लिए मैं 10 आउट ऑफ 10 बोलूँगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। उसके बाद ये एक बीच में घाट था, बट हमारा टारगेट दूसरा था। हम लोग को जाना था भागौर की हवेली। लास्ट में हम लोग गए ऑथेंटिक थाली खाने। मतलब पूरे राजस्थान की जो मेन फूड्स होते हैं वो, बाटी वगैरह सारी चीज़ें, चूरमा वगैरह खाया। बहुत टेस्टी थी पूरी थाली। तो दैट्स इट अबाउट दिस व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया और आगे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।